हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई लोन ऐप लेके आया हूँ। इस लोन ऐप का नाम है पर्सनल मनी ट्रैकर। 4.0 की इसकी रेटिंग है और 10,000 प्लस इसके डाउनलोड है। लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस ऐप को लेके। क्या ये रियल है या फेक है, हमें इससे लोन लेना चाहिए या नहीं, अगर लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट है, कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, और जो हमें ये लोन मिलेगा ये कितने टाइम के लिए या कितने महीनों के लिए मिलेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस जो जो बताया गया है उसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना और कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ये ऐप है पर्सनल मनी ट्रैकर, ये काम कैसे करती है। जब भी आपको लोन की ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं सर्च करते हो, जैसे गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करते हो। फिर इसके बाद ऐसी ऐप के एड्स आपके सामने ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आप इनके एड्स पे क्लिक करके इन्हें थर्ड पार्टी ऐप से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हो। जैसे लॉगिन करते हो, ये आपसे कुछ परमिशन मांगती है और आप सारी परमिशन को कर देते हो अलाउ। परमिशन को अलाउ करना ही पड़ता है। अगर परमिशन को अलाउ नहीं करोगे तो जो ये ऐप है ना, ये आगे काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही परमिशन को अलाउ कर देते हो, वैसे ही आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, वो उन लोगों के साथ शेयर हो जाती है जिनकी ये ऐप होती है। और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वही उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है आपका हरासमेंट करने का। इसके बाद इस ऐप में आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलते हैं। आपसे दो आपके फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए बोलते हैं। आपसे आपकी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलते हैं। लास्ट में बैंक की डिटेल डालने के लिए बोलते हैं। जैसे ही आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, उसके कुछ देर के बाद आता है आपके पास लोन का अप्रूवल। मान लो आपके पास आया जो लोन का अप्रूवल, वो आया 2,000 रुपये। तो जो आपके अकाउंट में आएंगे ना, वो आएंगे सिर्फ 1,200 रुपये। 800 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के ये लोग पहले ही कट कर लेंगे। और जो आपको रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 3,000 रुपये। और जो आपको ये लोन मिला है, ये मिला है सिर्फ 7 दिनों के लिए। ये तो है अगर आपके पास आया लोन का अप्रूवल 2,000 रुपये। अब मान लो आपके पास आता है लोन का अप्रूवल 3,000 रुपये, तो क्या होगा अब वो देखो। तो जो आपके अकाउंट में आएंगे ना, वो आएंगे सिर्फ 1,800 रुपये। 1,200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के ये लोग पहले ही कट कर लेंगे। और जो आपको रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा 4,200 या 4,500 रुपये। और जो आपको ये लोन मिला है, ये मिला है सिर्फ 7 दिनों के लिए। तो जो मैंने ये तरीका बताया है ना, ये है इन लोगों का काम करने का तरीका फर्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ऐप के बारे में अवेयर कर दूं। ये जो ऐप है, ये 7 डे वाली चाइनीज़ फेक लोन ऐप है। आपको गलती से भी इस ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर गलती से आपने इस ऐप से लोन ले लिया है तो आपको एक भी पैसा रीपेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई आपके घर पे आएगा और ना ही आपके सिबिल स्कोर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और गलती से आप इस ऐप से लोन लेके फंस गए हो, आपका हरासमेंट हो रहा है, आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस जो जो बताया गया है उसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना और कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऐप का काम करने का सेकंड तरीका। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमें इस ऐप से कितना लोन मिल सकता है, सिर्फ चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों के साथ शेयर हो गई, जो ये स्कैमर लोग हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बिना उसके अप्लाई करे ज़बरदस्ती उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, ताकि उसका हरासमेंट करके उससे 2 गुना या 4 गुना पैसा लूट सके। क्योंकि उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास आ चुकी है। ये है इस ऐप का काम करने का सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीका देखो। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था
सिर्फ ये चेक करने के लिए कि घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें उस टाइम पे इस ऐप से कितना लोन मिल जाएगा, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों के साथ शेयर हो गई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला, बस उस ऐप में शो करवा दिया कि हमने आपको लोन दिया हुआ है और अब आपको 7 दिन के बाद रीपेमेंट करना है। अब ये लोग इसका भी हरासमेंट करके इससे भी 2 गुना या 4 गुना पैसा लूट लेंगे, वो भी बिना एक पैसा दिए। ऐसे ही हज़ारों तरीके होते हैं इन लोगों के पास पैसा लूटने के, आपका हरासमेंट करके। अब इसके बाद क्या होता है वो देखो। अब आपको लोन मिले हुए या इस ऐप में शो होते हुए 4-5 दिन हो जाएंगे। अब आपके पास इन लोगों का कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने पर्सनल मनी ट्रैकर लोन नाम की ऐप से लोन लिया हुआ है, आपका रीपेमेंट का टाइम आने वाला है, आपको रीपेमेंट करना है। लेकिन जिस ऐप से आपने लोन लिया है उस ऐप पे अभी काम चल रहा है, वर्किंग है, प्रोसेसिंग है, तो आपको उस पर रीपेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप उस पर जाके रीपेमेंट कर देना। अब अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पे जाके आपने रीपेमेंट कर दी तो भी आप फंसे, नहीं करी तो भी आप फंसे। कैसे वो देखो। अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पे जाके आपने रीपेमेंट कर दिया तो ये लोग क्या करते हैं, ये 2-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो, दोबारा भी रीपेमेंट कर दिया तो तीसरी बार आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो। इनका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे ये आपका हरासमेंट करते रहेंगे, आपसे पैसा लूटते रहेंगे। ये तो होता है अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो। रीपेमेंट नहीं करा तो क्या होगा वो देखो। फिर लोग क्या करते हैं, जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने ना अपनी एक सेल्फी अपलोड की थी। अब ये लोग उस सेल्फी से बना देंगे आपके एक अडल्ट टाइप की गंदी सी फ़ोटो और पहले भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो, अडल्ट टाइप की गंदी से बना के फिर भेजेंगे आपको, फिर बोलेंगे ये देख तेरी फ़ोटो, अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरी ये फ़ोटो तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है हम सबको भेज दे, उसके बाद तेरी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। आप सोचते हो और फिर आपको लगता है कि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास कहाँ से जाएगी, तो ये लोग बाकायदा आपको प्रूफ देने के लिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के 15-20 नंबर भेजते हैं कि ये देख तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं। और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख के एकदम हैरान, परेशान, टेंशन में, डिप्रेशन में कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरे मोबाइल के फ़ोटो वीडियो इनके पास चली गई, सारा डाटा चला गया, अकाउंट डिटेल चली गई, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपने आप को सेव करूँ। बस बहुत ज़्यादा वाली टेंशन में जाते हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बस आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपको कैसे इस लफड़े से निकलना है और सेफ होना है, और इसीलिए आप फटाफट रीपेमेंट कर देते हो ताकि आप सेफ़ हो जाओ। लेकिन जैसे ही आप रीपेमेंट करते हो सेफ़ होने के लिए, होता उल्टा ही है। आप और ज़्यादा फंस जाते हो और ज़्यादा आपका हरासमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा डरा हुआ है, डरपोक है। अब ये लोग आपका और भी ज़्यादा हरासमेंट करेंगे और भी ज़्यादा आपसे पैसे लूटेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है। जहाँ आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी फिर कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ये लोग हैं ना, इनके पास तो हज़ारों तरीके हैं आपका हरासमेंट करके पैसा लूटने के। कभी बोलेंगे हम आपकी सेल्फी डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। कभी बोलेंगे हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। कभी बोलेंगे हम आपका डाटा डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। ये किसी न किसी बहाने से आपसे पैसे मांगते रहेंगे और कब तक आप इनको पैसा देते रहोगे। इसलिए बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, फिर कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, चलो वो देख लेते हैं। आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है आपको प्ले स्टोर पे जाके ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करना होता है और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, देखो। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और ब्लॉक पे क्लिक करना है।
सबसे नीचे की तरफ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे देखने को। आपको इन तीनों को ऐसे ऑन कर लेना है। इन तीनों का क्या काम है वो देखो। फर्स्ट वाला काम है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री का नंबर से कॉल नहीं आएगा। सेकंड वाला काम है कि आपके पास किसी भी हिडन नंबर से या प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं आएगा। और थर्ड वाला काम है कि जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा उससे कॉल नहीं आएगा। तो ये सेटिंग करने से आपके पास उन लोगों का कॉल आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये है पहला काम। दूसरा काम क्या करना है आपको व्हाट्सएप पे लगाना है एक छोटा सा स्टेटस। हेलो दोस्तों, मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया है जिसकी वजह से मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो उन स्कैमर के साथ शेयर हो गई है। अब वो जो स्कैमर लोग हैं ना, वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर थे उनको मेरे नाम से फ़ोटो वीडियो भेज के या किसी न किसी बहाने से उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री के नंबर से कोई भी कॉल या मैसेज कुछ भी आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें, उनसे बात ना करें। नहीं तो जो आज मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है और उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। थैंक यू। बस ऐसे लगा देना है स्टेटस, और फिर इसी स्टेटस को आप प्रोफाइल पे भी लगा देना फ़ोटो के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या है और क्यों करना होता है वो देखो। जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो ना आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किया था। वैसे तो आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन 1% अगर हो गया तो आप फंस जाओगे। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना होता है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल पे वेबसाइट पे जाना है और इन लोगों के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट डालनी होती है। ठीक है, जब आप कंप्लेंट डालोगे तो सबसे नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना होता है। अब अगर आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड का मिसयूज होगा तो आप सेफ़ रहोगे, क्योंकि आप पहले ही कंप्लेंट कर चुके हो। साइबर क्राइम की वेबसाइट पे कंप्लेंट कैसे डालनी है इसकी वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देख लेना और जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे कंप्लेंट डाल देना। ये हो गया आपका तीसरा काम। चौथा काम क्या है और क्यों करना होता है वो देखो। जो चौथा काम है आपको अपने मोबाइल में, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में, अपने रिलेटिव के मोबाइल में, सबके मोबाइल में करना होता है। चाहे लोन लो या ना लो, ये काम आपको करना ही करना है। क्या काम है अब वो देखो। सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप पे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और प्राइवेसी पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको सारे ऑप्शन कर देना है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी, सबको माई कॉन्टैक्ट या नोबडी कर देना है सारे ऑप्शन को। क्यों करना होता है अब वो देखो। जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन स्कैमर के पास जाती है, उन स्कैमर के साथ शेयर हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस किस की प्रोफाइल शो हो रही है। जिसकी प्रोफाइल शो होती है वो लोग वहाँ से उसकी प्रोफाइल लेंगे, उसे अडल्ट टाइप का गंदा सा बना देंगे और फिर भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो, ये देख तेरे पेरेंट्स की फ़ोटो और ये देख तेरे रिलेटिव की फ़ोटो। अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरे साथ साथ तेरे पेरेंट्स और रिलेटिव की फ़ोटो भी तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है हम सबको भेज दे। उसके बाद तेरी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। आप समझ सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा वाला हरासमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी की फ़ोटो का मिसयूज ना कर पाए, इसलिए सारी सेटिंग आपको हमेशा करके रखनी होती है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। इसी में ये सबसे नीचे का ऑप्शन मिलता है आपको देखो, सेकंड लास्ट नंबर पे एडवांस का, आपको इस पर क्लिक करना है और जो मैंने ये ऑप्शन ऑन किया है ना, आपको मेरी तरह ऑन कर लेना है। इसका क्या काम है वो देखो। इसका काम है कोई भी अननोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे बार बार कॉल या मैसेज करेगा तो जो ये सेटिंग है ना, ये ऑटोमेटिक उसे ब्लॉक कर देगी बार बार उसका कॉल मैसेज आने के बाद। ये हो गया आपका चौथा काम। अब ये सारे काम करने के बाद आपको लास्ट काम करना होता है, आपको 15-20 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि ये लोग आपको वैसे तो कॉल कर नहीं सकते। ये आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं तो रिंग आ रही है, मैसेज कर रहे हैं तो डबल टिक आ रहा है। इन लोगों को हिम्मत मिलती है कि हमारा कॉल भी जा रहा है, हमारे मैसेज भी जा रहे हैं। और जब भी आपके पास कॉल या मैसेज आता है आप एकदम टेंशन में आ जाते हो और डर जाते हो। तो इन लोगों की हिम्मत ख़त्म करने के लिए और इन लोगों को दिखाने के लिए कि आप में हिम्मत है, आपको 15-20 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आप खुद देखोगे कि जो भी आपके साथ हो रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप सेफ़ हो, सुरक्षित हो। ये तरीका बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और वो आज खुश है।
तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई लोन ऐप के साथ।